आपको नहीं लगता कि वर्चुअल ऑटिज़म बहुत ज़्यादा हो गया है या शायद आपको गलत गाइड किया जा रहा है? आज की वीडियो में देखना ये है कि वर्चुअल ऑटिज़म क्या है और आप उसको कैसे डिफरेंटली डायग्नोज कर सकते हैं विद दिस वीडियो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ 5 मिनट की 10 मिनट की कंसल्टेशन में आपको ये बता दिया जाता है कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आज के इस वीडियो में मैं हाईलाइट करूंगी एंड आई वांट योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। आई एम करिश्मा सन्यास, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट इन स्पीच लैंग्वेज थेरेपी फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। पॉइंट वन इज दैट कि पहले तो कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम ऑटिज्म एक्सपर्ट। सेकेंड, ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म में एक वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली एक इनफॉर्मल सी टर्म है और क्लासिकल ऑटिज्म एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक या एक मेडिकल टर्म है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट इफ़ दे हैव द प्रॉपर सर्टिफिकेशन या कोई उसके पास नॉलेज इस तरह से प्रॉपर हो या वो स्टूल में सर्टिफाइड हों जिसको भी वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको डायग्नोज करते हैं। डायग्नोसिस क्राइटेरिया DSM-5 के अकॉर्डिंग EDOS है या मल्टीपल और ऐसे टूल्स हैं जो कि प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ऑटिज्म को लेबल करते हैं। बट वर्चुअल ऑटिज्म के लिए कोई टूल ऐसा प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये क्लेम कर सकें। अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, मे बी नेक्स्ट कुछ ऐसा डेवलप हो जाए। अगर हम इनफॉर्मल असेसमेंट और फॉर्मल असेसमेंट से बाहर निकलें तो अब हम चलते हैं कि वजूहात जो ऑटिज्म की इटियोलॉजी है या उसकी जो वजूहात हैं उनमें मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे जेनेटिक्स हैं, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं और ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एंड न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। जबकि वर्चुअल ऑटिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये टर्म यूज़ हुई थी एक रोमानियन साइकोलॉजिस्ट की तरफ से 2018 में, जब उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि वर्चुअल ऑटिज्म एक प्रॉपर टर्म है किस तरह से कि जब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों को बिफोर द एज ऑफ 3 इयर्स उनको फ़ोन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है। अगर हम क्लासिकल ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म के फीचर्स और सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ही क्लियर एविडेंट फीचर्स होते हैं ऑटिज्म के, जबकि जो वर्चुअल ऑटिज्म है उसमें कोई एक ख़ास कोई पर्टिकुलर टाइप के फीचर्स नहीं होते हैं। और जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है वो जब आप रिपोर्ट करते हैं किसी भी प्रोफेशनल को तो वो उधर ही कहता है ओके जी फ़ोन दिया है बहुत ज़्यादा इसलिए वर्चुअल ऑटिज्म हो गया। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। आपको फिर भी डिटेल में प्रॉपर इवेलुएशन करनी ही है। बच्चे 3-4 महीनों के बाद थेरेपीज मैक्सिमम 6 मंथ्स, यानी वो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी में ज़ाहिर है उनका कहीं ना कहीं उनको लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइज़ होती है या कुछ बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं और उस तरह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स उसको पहले ही समझ चुके होते हैं कि ये जी कहीं ऑटिज्म तो नहीं है, तो वो वर्चुअल ऑटिज्म होता है। और 5 to 6 मंथ्स में वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं एंड दे आर अटेंडिंग मेन स्ट्रीम स्कूल। जबकि ऑटिज्म बच्चों के साथ आप 1 to 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, इवन अ ईयर आप इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं ला सकते कि वो मेन स्ट्रीम स्कूल को ज्वाइन कर पाएँ और उसके बाद उनको कभी भी थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े। जब हम क्लासिकल ऑटिज्म की बात करते हैं तो उनके लिए लाइफ में थेरेपीज इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना जितना इम्पोर्टेंट उनके लिए खाना है। आप जो मर्जी कर लें आपको थेरेपीज डेफिनेटली लेनी पड़ेगी लाइफ के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं। हाँ, अगर आप बिफोर 5 इयर्स ले लेंगे तो यू कैन मेक इनक्रेडिबल चेंज इन देयर लाइफ। सो डू दिस एक्शन नाउ बिकॉज आई ऑलवेज से कि 2 years, 3, 4 is the golden time period for any child to take the therapy services. For autism, of course, it's a great time कि आप उस बच्चे की लाइफ जितना जितना बचा सकते हैं, उसके चैलेंजेस को जितना कम कर सकते हैं, वो उतना ही बेहतरीन सामने आएगा। यू वॉन्ट बिलीव के बहुत सारे ऐसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अभी माशाल्लाह आफ्टर 2 years, 3 years, दे आर इन स्कूल्स
कभी भी थेरेपीज़, अगर आपके बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस ऑटिज़म हो चुका हुआ है तो डोंट गो फॉर द स्कूल डायरेक्टली। स्कूल भेजना है प्लीज़। उसकी बाकी बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसकी लाइफ के, उन पे काम करना शुरू करें। काम डाउन होके 2-3 साल आराम से चला। 5 साल तक, अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 5 साल तक थेरेपीज़ मस्ट लें। एंड यू वोंट बिलीव, आप मुझे 5 साल बाद, बेशक मुझसे भी थेरेपीज़ नहीं ले रहे, आप मुझे दुआएं देंगे। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो ये रमज़ान का सबसे पहला तोहफ़ा मेरी तरफ से आपको।